तो चलिए आज मैं मुन्ना ठाकुर आज बात करेंगे हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे। अच्छा इम्पोर्टेंट पॉइंट कर रहे हैं तो क्या चीज़ इम्पोर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे? तो आज हम लोग जो है जो कुछ सभ्यता है जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता हो गया, मिस्र की सभ्यता हो गया, रोम की सभ्यता हो गया, फारस की सभ्यता हो गया, ये सब जो है आज इस वीडियो में जो है डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा समय को ना वेस्ट करते हुए। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अच्छा सुनिएगा, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 5-10 मिनट का लगेगा वीडियो। उसके बाद आपको कंटेंट बहुत बेस्ट आपको प्रोवाइड किया जाएगा और ये कंटेंट बेस्ट होता ही है। ये पीडीएफ हमारे प्रिय सर खान सर जी का है, तो उनका पीडीएफ कोई काट नहीं सकता है। काट नहीं सकता कहने का मतलब कोई गलती काट नहीं सकता है, क्योंकि वो उतना ही लिखते हैं जितना कि एग्जाम में पूछता है। बस उससे आलतू फालतू से उनका कोई मतलब ही नहीं रहता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता है, यानी 10,000 ईसा पूर्व की बात है। ठीक है, कि जो इसका जो विकास था, जो मेसोपोटामिया का जो विकास था, जो मेसोपोटामिया जो सभ्यता है, इसका जो विकास था, क्या हुआ था कि इराक में जो है टिग्रिस और जो यूफ्रेटस नदी है, वहाँ पे जो इसके मध्य में इसका जो बीच में जो है इसका विकास हुआ। किसका? तो मेसोपोटामिया सभ्यता का। कन्फर्म हो गए आप? कहने का मतलब है जो इसका विकास जो है टिग्रिस और जो यूफ्रेटस जो नदी है उसके मध्य में हुआ इसका विकास मेसोपोटामिया का। एक पॉइंट क्लियर हो गया, बस पॉइंट वाइज आप क्लियर रखिए। ठीक है, अगला है कि यहाँ का जो मिट्टी होता है बहुत उपजाऊ होता है। यह सभ्यता ग्रामीण थी। अब यहाँ पे क्वेश्चन बहुत जबरदस्त बनता है कि आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कहाँ का सभ्यता शहरी था। तो हम लोग पिछला वीडियो में क्या देखे थे? अगर पिछला वीडियो नहीं देखते हैं तो रेगुलर देखिए। ठीक है, रेगुलर देखिएगा तो आपको बेस्ट रहेगा, अच्छा रहेगा, आपसे कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग पढ़े थे सिंधु सभ्यता के बारे में कि वो जो था शहरी यानी नगरीय सभ्यता था। कौन? सिंधु सभ्यता। लेकिन ये जो आपको मेसोपोटामिया का जो सभ्यता है ये क्या है? ग्रामीण सभ्यता है। ठीक है, और यहाँ का जो मिट्टी है बहुत उपजाऊ है। ठीक है, अगला है कि इसके अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? कृषि। इसका अर्थव्यवस्था जो है यहाँ का जो मेसोपोटामिया सभ्यता का जो अर्थव्यवस्था का मेन आधार क्या है, मेन रिसोर्स क्या है? तो बताएंगे कृषि है। ठीक है, क्लियर। अगला पॉइंट है कि इस समय मंदिरों को जो है जिरगुंद जिगुरत सॉरी इस समय जो मंदिर था उसको क्या कहा जाता था? तो मंदिरों को जो है जिगुरद कहा जाता था। मान लीजिए अगर क्वेश्चन पूछ दिया कि जो मेसोपोटामिया मतलब बताइए कि कौन सा वैसा सभ्यता था जिसमें जो है मंदिर जो है टेम्पल जो है उसको जो है आपको जिगुरद कहा जाता था। कौन सा सभ्यता में कहा जाता था? क्या आप बता पा रहे हैं? तो हम लोग तो पढ़ लिए ना, तो हम लोग तो डायरेक्ट बता देंगे कि हाँ हम जान रहे हैं कि वो सभ्यता था कौन सा? तो मेसोपोटामिया का सभ्यता था। तो इतना पॉइंट जो आपको मेसोपोटामिया के बारे में याद रखना है। एक बार फिर से देख लें, एक बार देख लेते हैं फिर से कि इसका जो विकास जो था आपका इराक में जो है आपका इराक में जो टिग्रिस एवं यूफ्रेटस नदी के जो है बीच में इसका हुआ था। ठीक है, और यहाँ का जो मिट्टी था अत्यधिक उपजाऊ था, ये तो पॉइंट क्लियर ही है। और यहाँ का जो सभ्यता था ग्रामीण सभ्यता था। और यहाँ का जो अर्थव्यवस्था का मुख्य स्रोत क्या था? कृषि था। और यहाँ पे मंदिरों को क्या कहा जाता था? तो जिगुरद। ठीक है, जिगुरद कहा जाता था। इतना पॉइंट को आपको क्लियर रखना है। ठीक है, अब थोड़ा सा कुछ पॉइंट है इसको भी देख लेते हैं। कह रहा है कि जो मेसोपोटामिया की जो सभ्यता था इसके 4 भाग थे। जो मेसोपोटामिया का जो सभ्यता था इसके कितने भाग थे? 4। पहला है सुमेरियन की सभ्यता। मेसोपोटामिया का जो 4 भाग था उसमें पहला आता है सुमेरियन की सभ्यता, दूसरा आता है बेबीलोन की सभ्यता, सुमेरियन बेबीलोन और सीरिया की सभ्यता। सोबरियन हो गया, बेबीलोन हो गया, सीरिया हो गया और चौथा हो गया कोलिड्रा की सभ्यता। कोलिड्रिया की सभ्यता। ठीक है, यानी सोमेरियन हो गया, बेबीलोन हो गया। पहला हो गया सोमरियन, दूसरा हो गया बेबीलोन, तीसरा हो गया सीरिया और चौथा हो गया कोलिड्रिया की सभ्यता। ये 4 सभ्यता जो था। ठीक है, अगला है कि झूलता हुआ बगीचा यानी बेबीलोन में स्थित है। जो झूलता हुआ बगीचा है वो आपका कहाँ पे स्थित है? तो बताएंगे बेबीलोन में स्थित है। क्लियर। अगला है कि झूलता हुआ बगीचा आपको पता चल गया बेबीलोन में स्थित है। सिकंदर ने इस सभ्यता का विनाश कर दिया। मान लीजिए अगर क्वेश्चन पूछ दिया कि जो झूलता हुआ जो बगीचा था वो मतलब कौन सा सभ्यता में स्थित था, तो पता चलेगा कि मेसोपोटामिया की सभ्यता में स्थित था। लेकिन मेसोपोटामिया की सभ्यता का कौन सा भाग में? तो बताएंगे बेबीलोन की सभ्यता में। ठीक है, मेसोपोटामिया का सभ्यता में तो था
लेकिन उसके अंदर जो 4 भाग का सभ्यता था ना, उसमें जो आपका बेबीलोन पड़ता है, उसमें जो था आपका झूलता हुआ बगीचा था, ठीक है? चाहे ऐसे भी क्वेश्चन दे दिया कि झूलता हुआ बगीचा जो था स्थित है कहाँ? तो आपको वहाँ पे दिखेगा बेबीलोन, ठीक है? बेबीलोन को डायरेक्ट टिक करेंगे, ठीक है? अगला पॉइंट बात करते हैं कि सिकंदर ने क्या किया था कि सभ्यता का जो विनाश कर दिया था। जो सिकंदर जो शासक था, वो क्या किया कि जो बेबीलोन का जो सभ्यता था उसको क्या कर दिया था, विनाश कर दिया था। इसके स्थान पर ग्रीक सभ्यता थोप दिया था। जो बेबीलोन का सभ्यता था उसके स्थान पर क्या कर दिया कि ग्रीस का जो सभ्यता था उसको मतलब ऊपर लगा दिया, मतलब उसको हटा करके इसको लगा दिया, ठीक है? कौन सा सभ्यता को लगा दिया? तो ग्रीक सभ्यता को थोप दिया। थोप दिया करने का मतलब वही, उसको साइड करके इसको लगा दिया, ठीक है? अगला है कि विश्व का जो है सबसे पहली सभ्यता जो है मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। अगर मान लीजिए अगर एग्जाम में पूछ दिया कि बताइए कि विश्व का जो है सबसे पहली सभ्यता कौन सा था, तो विश्व का सबसे पहली सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। जबकि विश्व की पहली नगरीय सभ्यता जो था सिंधु सभ्यता था। यहाँ देखिए दोनों पॉइंट क्लियर हो गया आपको। मान लीजिए अगर पूछेगा पहली सभ्यता तो बताइएगा मेसोपोटामिया का। मेसोपोटामिया का सभ्यता तो ग्रामीण सभ्यता भी था, ये भी पॉइंट को आपको पिन अप करके रखना है, ठीक है? और जो सिंधु की सभ्यता थी ये नगरीय सभ्यता थी, ठीक है? चलिए अगला पॉइंट को डिस्कस करते हैं कि मिस्र की सभ्यता के बारे में, कि मिस्र की सभ्यता है क्या उसके बारे में, ठीक है? तो कह रहा है कि मिस्र की सभ्यता जो है यानी 2100 ईसा पूर्व, ठीक है? कह रहा है कि ये मिस्र नदी के, ये जो है मिस्र के रेगिस्तान में स्थित थी। जो मिस्र का जो सभ्यता थी यह जो है मिस्र के जो रेगिस्तान है वहाँ पे स्थित थी। मान लीजिए अगर क्वेश्चन पूछ दिया कि मिस्र की सभ्यता स्थित था कहाँ, तो बताएंगे मिस्र के रेगिस्तानों में। क्लियर? अगला पॉइंट को डिस्कस करते हैं कि यह जो है नील नदी की देन है। मान लीजिए, हाँ कभी कभी यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि मान लीजिए अगर क्वेश्चन पूछ दिया कि नील नदी की देन जो है कौन सा सभ्यता है, तो डायरेक्ट टिक करेंगे कि नील नदी का देन पूछा है ना, तो डायरेक्ट टिक करेंगे कि मिस्र की सभ्यता, ठीक है? एक मिनट रुकिएगा। तो आपको इतना पॉइंट को जो है क्लियर रखना, ठीक है? अगला है कि इस सभ्यता का जो है आपका, इस सभ्यता का जो है विकास फिरौन के नेतृत्व में किया गया था। मान लीजिए अगर पूछ दिया आपसे कि बताइए कि जो मिस्र की सभ्यता था इसका जो विकास था मतलब किसके नेतृत्व में हुआ था, मतलब कौन शासक के नेतृत्व में हुआ था, तो बताएंगे फिरौन, ठीक है? क्या बताएंगे? फिरौन, ठीक है? अगला है कि इस सभ्यता का जो है, इस सभ्यता में जो पिरामिड, जो पिरामिड होता है ना, मिस्र का ही पिरामिड इस टाइप से जो था ना, पिरामिड मिस्र का ही पिरामिड है, ठीक है? उसके बाद कह रहा है कि सूर्य का कैलेंडर, यानी जो सूर्य से हम लोग कैलेंडर को निर्धारित करते थे ना, ये यहीं से मतलब हम लोगों को प्राप्त हुआ था, ठीक है? और तथा मम्मी का जो विकास हुआ था यहीं पे, अर्थात इस सभ्यता का जो है रसायन शास्त्र सदृढ़ था। मम्मी कहने का मतलब क्या चीज़? पेरेंट्स नहीं, मम्मी नाम करके एक जो था लाश को रखा गया था, ठीक है? उसके बारे में बात कर रहा है, ठीक है? तो कह रहा है कि इस सभ्यता में जो है पिरामिड हो गया, सूर्य कैलेंडर हो गया, तथा जो मम्मी का जो विकास हुआ था इसी सभ्यता में हुआ था, मिस्र की सभ्यता में, ठीक है? अर्थात इस सभ्यता का जो है आपका रसायन शास्त्र जो है आपका, रसायन शास्त्र कहने का मतलब क्या चाहिए? केमिस्ट्री, ठीक है? रसायन शास्त्र का जो है आपका सदृढ़ जो है यहीं से हुआ था, मतलब यहीं से शुरुआत हुआ था रसायन शास्त्र का, ठीक है? अगला है गीजा का पिरामिड जो प्रसिद्ध है। यहाँ से क्वेश्चन जबरदस्त बनता है कि मान लीजिए अगर क्वेश्चन पूछ दिया कि गीजा का जो है पिरामिड जो है सबसे प्रसिद्ध है, बताइए कि कौन सी सभ्यता का है, तो डायरेक्ट टिक करेंगे कि ये जो है आपका किस में का है। एक मिनट रुकिएगा। ये जो सभ्यता है कहाँ किसका है, तो बताएंगे गीजा जो पिरामिड जो है सबसे प्रसिद्ध है कौन सा सभ्यता सभ्यता का, तो बताएंगे मिस्र की सभ्यता, ठीक है? अगला पॉइंट को पिनअप करते हैं रोम की सभ्यता के बारे में, थोड़ा सा देखते हैं। 9 मिनट हो गया लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आपको कंटेंट बेस्ड दिया जा रहा है, टेंशन नहीं लेना है, ठीक? अगला है रोम की सभ्यता के बारे में, यानी 600 ईसा पूर्व, यानी कह रहा है कि इसे जो है इटली में विकसित किया गया था। जो रोम का सभ्यता था इसको कहाँ पे विकसित किया गया था, तो इटली में विकसित किया गया था, ठीक है? याद रखिएगा कि रोम का जो सभ्यता है कहाँ पे विकसित किया गया था, तो इटली में। इन्होंने जो है भूमध्य सागर पर अधिकार कर लिया था। जो रोम की सभ्यता था इन्होंने क्या किया कि भूमध्य सागर सागर पर जो है अधिकार कर लिया, ठीक है? अगला है कि प्राचीन सभ्यता के जो है सबसे विकसित सभ्यता थी। मान लीजिए अगर पूछ दिया कि बताइए कि प्राचीन सभ्यता का सबसे विकसित सभ्यता कौन सा था, 4 गो सभ्यता आपको दे दिया ऑप्शन में, आपको डायरेक्ट टिक करना है रोम की सभ्यता। जो रोम का सभ्यता था सबसे विकसित सभ्यता था, ठीक है?
अगर बात किया जाए तो आज आज जो है, एक मिनट रुकिएगा, आज भी जो है इस सभ्यता का जो अवशेष जो है सुरक्षित जो है बचे हुए, मतलब पूरा सेफ्टी से रखा हुआ है। जो रोम का सभ्यता का जो भी अवशेष मतलब मिला है, उसको क्या किया गया है कि मतलब सुरक्षित से बचाए हुए हैं, ठीक है। जो पर्यटन के लिए आकर्षण केंद्र होता है, मतलब जो पर्यटक लोग जो होता है उसके लिए बहुत अट्रैक्टिव होता है। जो रोम के सभ्यता में जो भी कुछ मिला है, उसको क्या किया है कि बचा उचा करके जो है रखा हुआ है। जो पर्यटन लोग आते हैं, जो बाहर से लोग आते हैं, वो लोग जो है बहुत अट्रैक्टिव होते हैं देख करके, ठीक है। अगला है कि इस सभ्यता का जो है दो सबसे बड़े राजा जूलियस सीजर एवं आगस्टस से, इसी से जो है आपका जूलियस से ही जो है जुलाई मंथ का स्टार्टअप हुआ था। अब अगस्टस से जो है आपका अगस्त मंथ का, ठीक है। तो इतना याद रखना आपको कि जो आपका रोम की जो सभ्यता है, इसमें जो है सबसे दो बड़े राजा थे, जूलियस साजर और अगस्टस, ठीक है। अगला पॉइंट को डिस्कस करते हैं। तो अगला पॉइंट क्या है कि जूलियस सीजर का नामक नाटक जो है, जूलियस सीजर नामक जो नाटक है, कौन लिखा है? तो बताएंगे विलियम शेक्सपियर। जो विलियम शेक्सपियर, उन्होंने क्या किया है कि जूलियस सीजर नामक जो है नाटक को लिखा हुआ है, ठीक है। तो इतना पॉइंट को क्लियर रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, ठीक है। मान लीजिए क्वेश्चन पूछ दिया कि बताइए कि जूलियस सीजर जो नामक नाटक है कौन लिखा है, बताइए। तो आपको डायरेक्ट बताना है विलियम शेक्सपियर ने लिखा है, ठीक है। अगला अगला बात करते हैं, अगला कौन सा सभ्यता है? तो फार्म की सभ्यता। तो फार्म नहीं, फारस होगा, फारस की सभ्यता, ठीक है। तो फारस की सभ्यता के बारे में बात करते हैं, तो यह जो है वर्तमान में जो है ईरान में थी। ये जो फारस की सभ्यता है, जो वर्तमान में अभी जो है ईरान में है, ठीक है, ईरान में थी। इस सभ्यता का जो विकास जो तेजी से हुआ, मान लीजिए भी क्वेश्चन बन सकता है कि बताइए कि कौन सा ऐसा सभ्यता है जो जिसका जो तेजी से मतलब डेवलपमेंट हुआ है, विकास हुआ है, प्रोग्रेस में हुआ था। तो बताएंगे कि ये जो है फारस की सभ्यता का, ठीक है। इन्होंने क्या किया कि पूरे अरब प्रायद्वीप पर जो है अधिकार कर लिया, मतलब जो फारस की जो सभ्यता था, इन्होंने क्या कर लिया, इन्होंने प्रायद्वीपीय पर जो है पूरा अरब प्रायद्वीपीय पर जो है अधिकार कर लिया। इनकी भाषा जो है फारसी थी। जो फारस सभ्यता था, इनका भाषा क्या था? फारसी था, तथा पारसी धर्म को मानते थे। इनका देखिए, इसको मैं तो आपको उतना याद नहीं करना है, याद रखना है ही नहीं, है ही नहीं याद रखने वाला कि इसका मान लीजिए फारस सभ्यता है, तो इसका भाषा क्या होगा? फारसी ही होगा, ठीक है। और जो इनका जो धर्म था, पारसी धर्म को मानते थे। फारसी भाषा था और धर्म पारसी, ठीक है। सिकंदर ने जो है इस धर्म का अंत कर दिया। मान लीजिए अगर क्वेश्चन पूछ दिया कि जो फारस की सभ्यता है इसका अंत कौन किया, तो बताएंगे सिकंदर ने किया, ठीक है। लास्ट एक पॉइंट बचता है हम लोगों का स्पार्टा के बारे में, ठीक है। स्पार्टा है क्या, उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग का वीडियो खत्म। तो कह रहा है कि स्पार्टा जो है अपने बहादुर सैनिकों के लिए विख्यात है। यह ग्रीस के पास एक छोटा सा क्षेत्र है। ग्रीस के पास जो है वो छोटा सा शहर है जिसको स्पार्टा स्पार्टा के नाम से जाना जाता है। ये अपने बहादुर सैनिकों के लिए, मतलब यहाँ का जो सैनिक था बहुत मतलब बहादुर था, तेज तराज था, इसके लिए जो है फेमस है स्पार्टा, ठीक है। कह रहा है कि स्पार्टा के मात्र 300 सैनिक जो था, इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है लियोनाइड्स के नेतृत्व में जो है ग्रीस के जो लियोनाइड्स के नेतृत्व में जो है इन्होंने ग्रीस के 20,000 सैनिकों को जो है मात दे दी। यानी कहने का मतलब सोचिए कितना बहादुर था यहाँ का सैनिक। 300 रह करके जो है 20,000 सैनिकों को जो है मौत के घाट उतार दिया स्पार्टा के सैनिकों ने, ठीक है। कह रहा है कि ग्रीस की विशाल सेना का नेतृत्व जर्कसिस जो था कर रहा था। कह रहा है कि जो ग्रीस जो है वहाँ का जो विशाल सेना का जो मतलब बहुत सारे जो सेना था, उसका मेन एगो था जो नेतृत्व कर रहा था, कौन? तो जर्कसिस, ठीक है। जर्कसिस ने जो है धोखे से आपका जो है स्पार्टन्स को हरा दिया। जो जर्कसिस ने जो था इसको जो है आपको धोखे से जो है आपको स्पार्टन को हरा दिया। नहीं समझ में आ रहा होगा। कह रहा है कि जो जर्कसिस है इन्होंने क्या किया कि धोखे से, मतलब जर्किस ने धोखे से क्या किया, स्पार्टन को जो है हरा दिया, ठीक है। किसको हराया? स्पार्टन्स को। अगला पॉइंट है कि नीली नदी की सभ्यता। नीली नदी की सभ्यता जो है आपको यह चीन में जो है 5,000 ईसा पूर्व विकसित हुई थी। जो नीली आपका जो है पीली, तो नीली बोला गया था। जो पीली नदी का जो सभ्यता है इसका जो है चीन में जो है 5,000 ईसा पूर्व जो है विकसित हुआ था, मतलब डेवलपमेंट हुआ था। हांगो नदी के तट पर। कौन सा नदी के तट पे? हांगो नदी के तट पर, ठीक है। यह जो है आपका
इसका जो विस्तार था हांगो नदी के तट पर इसका विस्तार था, किसका? पीली नदी सभ्यता का, ठीक है। और यह सभ्यता जो है अपने उपजाऊ भूमि के लिए प्रसिद्ध था, ठीक है। तो फाइनली जो था हम लोग मतलब जितना भी सभ्यता था उसको हम लोग डिस्कस किए, ठीक है। तो क्या क्या डिस्कस किए? मेसोपोटामिया का सभ्यता था, इसके बारे में डिस्कस किए। फिर आपका जो मेसोपोटामिया का जो 4 गो भाग मतलब सभ्यता वाला बाटल था उसके बारे में डिस्कस किए। मिस्र का जो सभ्यता था उसको डिस्कस किए, रोम की सभ्यता, फारस की सभ्यता और लास्ट में स्पार्टा के बारे में थोड़ा बहुत जाने, ठीक है। तो उतना ही जाने जितना एग्जाम में पूछता है, ठीक है। तो मिलते हैं एक फ्रेश वीडियो में। अगर वीडियो अगर पसंद आता हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसा ही कंटेंट पाने के लिए। फिलहाल मैं अभी खान सर के पास पढ़ रहा हूँ, तो आपको जितना भी वहाँ से कंटेंट मिलता है तो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। हो सकता है कि जिनके पास नहीं पहुँच पा रहा होगा उनके लिए मैं भी थोड़ा हेल्प करूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं एक फ्रेश वीडियो में। थैंक यू सो मच।